अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके ही मैं पंजाबी पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सा है। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए चलते हैं हम लोग रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले हम लोग यखनी तैयार करेंगे। तो यखनी के लिए एक पैन में तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल करेंगे और साथ ही अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे तकरीबन 1 kg। आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें छोटी साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे। नमक शामिल करेंगे हम लोग तकरीबन 1 टीस्पून और अब इसमें हम लोग सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। साबुत गर्म मसालों में एक बादियान का फूल, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 से 2 बड़ी इलायची और हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें और इसके अलावा इसमें एक तेज़पत्ता ऐड करेंगे, 1 से 2 दालचीनी स्टिक, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, साबुत धनिया ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। और अब हम लोगों ने इन सब चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए 20 मिनट के बाद यखनी है बिल्कुल तैयार। चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और यखनी है बिल्कुल तैयार। तो अब इसमें से चिकन को अलग कर लेंगे और यखनी को हम लोग अच्छी तरह से छान लेंगे। छानना आप लोगों ने इसलिए है क्योंकि जो साबुत गरम मसाले हैं वो यखनी में से अलग हो जाए। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब दूसरे पैन में जी ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ कप। एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। अब प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब इसे हम लोग लाइट गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अनियन का खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें हम लोग चिकन शामिल कर देंगे जो हम लोगों ने अभी यखनी से अलग की थी। तो इसे शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून और अब हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब आप लोगों ने इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें चॉप किए हुए टमाटर शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ के और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग मसाले। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, धनिया पाउडर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। नमक कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि यखनी में भी नमक होगा, तो कम ही ऐड कीजिएगा। और अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। सारे मसाले शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और अब इसकी हम लोग भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे जी इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे जी की इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों ने इसके अंदर यखनी अपने राइस के मुताबिक ऐड करनी है। अगर आप लोगों के पास 3 कप राइस हैं तो 6 कप इसमें यखनी के ऐड करेंगे और अगर आप लोगों की यखनी जो है 5 कप रह गई है, 1 कप कम हो गया है, तो 1 कप आप लोगों ने दूसरा पानी शामिल करके इसे इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पर जी मैं तकरीबन 3 कप राइस लूँगी तो इसके अंदर 6 कप यखनी के ऐड करूँगी। तो आप लोगों ने भी अपने हिसाब से इसके अंदर यखनी जो है वो शामिल करनी है। तो यहाँ पे जी यखनी ऐड करने के बाद अब इसका हम लोग बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए बॉईल आ चुका है। तो बॉईल आने के बाद अब इसमें हम लोग राइस शामिल करेंगे। राइस तकरीबन यहाँ पे मैंने 3 कप लिए हैं। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आप लोगों ने इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रखना है और अब इसमें शामिल करने के बाद हल्के हाथ से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। ज़्यादा मिक्स ना करें क्योंकि चावल जो है वो टूट भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे जी हम लोग इसे कवर करके कुक करेंगे कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, सिर्फ 1 कप पानी जो है वो रह गया है। तो अब हम लोग इसे कवर करके दम वाली फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए पुलाव है बिल्कुल तैयार। तो आइए चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे जी देखिए पंजाबी पुलाव है बिल्कुल तैयार। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी आज आप लोग रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।